31 मार्च को ईद के जश्न के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए बाजू पर काली पट्टी बांधी और फिलिस्तीन समर्थन में तख्तियां लटकाई, जिसके बाद नमाज अदा की। लेकिन अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस में बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एमपी में ईद का जश्न बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि समुदाय के कुछ सदस्यों ने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध जताने के लिए काली पट्टी बांधी, जबकि एक जगह कुछ लोगों ने एक समूह को मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं की तख्तियां दिखाई। इसके बाद बीजेपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विभाजनकारी बयानबाजी करके हिंसा भड़काने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर लोगों की भावनाओं को भड़काया है। विपक्षी नेताओं को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इतना नीचे गिरने पर शर्म आनी चाहिए। विश्वास सारंग ने कहा, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तब प्रियंका दीदी के पास उन हिंदुओं का समर्थन करने का समय नहीं था। ईद पर बैनर दिखाकर देश में अराजकता फैलाने की ऐसी कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि इन तत्वों को समझना चाहिए कि अगर उन्हें भारत से फायदा हो रहा है तो उन्हें भारतीयों की तरह ही सोचना चाहिए। ऐसी विभाजनकारी सोच को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वक्फ विधेयक को पढ़े बिना उसका विरोध करना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ से किसी गरीब मुसलमान को फायदा नहीं हुआ है। अवैध रूप से जमीन हड़पने में शामिल केवल अमीर मुस्लिम नेताओं को ही वक्फ बोर्ड से फायदा हुआ है। विश्वास सारंग की बातें सुनते ही पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा, फिलिस्तीन हमारा दुश्मन नहीं है। आज अगर कोई मुस्लिम भाई ईद पर फिलिस्तीन के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। इस मुद्दे को राजनीति नहीं बल्कि मानवता का मामला माना जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सारंग विकास की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, आज जब बिजली के बिल और संपत्ति कर बढ़ रहे हैं तो वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे। इसके बजाय वे हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फिलिस्तीन जाकर वहां का माहौल देखें कि वहां किस तरह की बर्बरता हुई है। आपको बता दें, 28 मार्च को रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज के दौरान भी भोपाल, विदिशा और कुछ बाकी जगहों पर केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ इसी तरह का काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। ये विरोध प्रदर्शन पिछले हफ्ते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की गई अपील पर किया गया था। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही।